अब दोस्तों हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट क्या है? पूर्ण भविष्यत काल, यानी कि इसमें भी काम क्या है? पूर्ण का मतलब क्या होता है कि पूरा। तो भविष्यत काल में ऐसा काम जो हुआ नहीं है लेकिन जब होगा तो काम हमारा पूरा हो जाएगा। इसमें कोई संभावना नहीं बनी रहती। जैसे इसका पहचान क्या होगा कि इसमें सब के साथ चूकेगा, चूकेगी या चूकूंगा, ऐसा वाक्य इसमें वाक्यों के अंत में ऐसा लगा रहता है। जैसे ही चूकेगा जब रहे तो हम देखेंगे कि कौन सेंटेंस है। तो चूकूंगा वाला जब भी रहे तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा, यानी कि पूर्ण भविष्यत काल। बनाने का नियम भी कुछ नहीं है, बनाने का नियम थोड़ा सा अलग है। जिस तरह से हर सेंटेंस में थोड़ा सा बनाने का नियम में डिफरेंस होता है, बदल जाता है। तो इसमें क्या है, आई के साथ शैल या विल लगाएंगे, यू के साथ यू वी दे जो भी रहे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन जब भी रहे तो उसमें हम हैव लगाएंगे, उसके साथ वी थ्री लगाएंगे। लेकिन यू वी दे जब रहे तो उसके साथ विल लगाएंगे, आई के साथ शैल लगाएंगे। थर्ड पर्सन जब भी रहे, ही सी इट और नेम, उसके साथ विल लगाएंगे, उसके बाद हैज़ लगाएंगे और वी थ्री का यूज करेंगे। तो इस तरह से जब बनाने का नियम हमारे दिमाग में अच्छी तरह से, यानी कि बढ़िया से एक खूबसूरत तरीके से जब दिमाग में हमारा बैठ जाएगा, यानी कि बैठ जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो हम इसको आसानी से बना लेंगे। रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जैसे इसके पहले मैं आपको केवल हिंदी लिख के बता रहा था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि अब अंग्रेजी से, यानी कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कि इंग्लिश में दिया रहता है, इंग्लिश बुक जब पढ़ते हैं तो उसका हिंदी कैसे समझते हैं। तो सेंटेंस याद रहेगा, वर्ब याद रहेगा, वर्डों का मीनिंग जब याद रहेगा तो हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। ये कोई दवाई नहीं है कि एक बार घोल के पिला दिए और सब आदमी पी लिया बोलेगा कि हमको आ गया। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है कि यू विल हैव प्लेड, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो बनाने का रूल में हम देखते हैं कि यू के साथ सब में क्या लगता है कि हैव लगता है, विल के साथ हैव लगेगा, वी थ्री लगता है। तो जब विल हैव रहे यानी कि परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट में इसमें चुकूंगा वाला लगा रहता है। तो हम देखेंगे यू का क्या होता है, तो यू का तुम, आप या आप लोग भी लिखेंगे। तो कोई भी एक हम लिखते हैं, जैसे कि तुम, यू का क्या हो गया, तुम हो गया। यू विल हैव प्लेड, तो प्ले का मतलब क्या होता है पहले समझेंगे। तो प्ले का मतलब होता है खेलना, यानी कि खेलने का काम हमारा इन फ्यूचर, यानी कि भविष्यत काल में पूरा हो गया रहेगा। पूरा हुआ नहीं है, खेलने का काम चालू नहीं हुआ, लेकिन जब होगा तो पूरा रहेगा। तो यू विल हैव प्लेड यानी कि तुम खेल चुकोगे। खेल चुको का मतलब क्या होता है कि हम खेले नहीं हैं, लेकिन जब हम खेलेंगे तो हम हमारा खेलने का काम पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि यू विल हैव लाफ्ड। लाफ मतलब क्या होता है, हंसना होता है। यहाँ भी थ्री लगा हुआ है, लाफ का तीसरा रूप है। तो दे का क्या होता है पहले देखेंगे, तो दे का वे होता है, तो वे लिख देंगे। वे यानी कि उनका कौन काम हमारा पूरा हो जाएगा, तो लाफ है यानी कि हंसने का काम पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा। तो वे लिखेंगे या वे सब भी लिख सकते हैं, दोनों लिखेंगे। वे सब हंस चुकेंगे। दे विल हैव लाफ्ड का मतलब क्या हुआ कि वे सब हंस चुकेंगे। बहुत इजी है, दे विल हैव लाफ्ड। समझिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो केवल हमको देखना है कि ये भर्व क्या है, तो लाफ्ड है यानी कि भर्व का तीसरा रूप है। चुकूंगा, चुकेंगे लगा हुआ है यानी कि दे का वे हो गया, लाफ्ड का हंसना हुआ तो हंसने का काम उसका पूरा हो जाए। तो दे विल हैव लाफ्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि वे सब हंस चुकेंगे। इसी तरह से रहेगा कि आई शैल ईटेन अगर रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये वाक्य हमारा कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है कि आई शैल ईटेन अगर लिखेंगे तो वाक्य गलत है। आई शैल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा और तब भी थ्री लगेगा। तो आई शैल उसके साथ हैज लगेगा तो भी गलत है। हैव अगर रहे तो हमारा सही हो जाएगा। तो आई शैल हैव ईटेन ए मैंगो, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक आम खा चुकूंगा, यानी कि खाया नहीं हूँ, लेकिन जब खाऊंगा तो हमारा आम खाने का क्रम जो है, आम खाने की क्रिया जो है, आम खाने का हमारा काम जो है पूर्ण रूपेण पूरा हो जाएगा।
जैसे अब एक हिंदी में क्या लिखा हुआ कि मैं कूद चुकूंगा, यानी कि कूदने का काम क्या अभी कूदे नहीं है, लेकिन जब कूदेंगे तो हमारा कूदने का काम पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा। तो मैं के साथ मैं का क्या होगा, आई होगा। आई के साथ सेल या विल दोनों लगेगा। तो इसके पहले मैं आपको सेल लगाया हूँ, तो इस बार विल लगा के बताता हूँ। तो आई विल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। कूदना का क्या होता था, कूदना का जंप होता है, देखते हैं ना, जंप करते हैं, जंप का मतलब क्या होता है, कूदना होता है। तो आई विल हैव, जंप में हम ईडी जो मैं कूद चुकूंगा, तो मैं का क्या हो गया, आई हो गया। आई के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। विल के साथ तो देख रहे हैं कि आई के साथ सेल या विल लगाते हैं, हैव लगाते हैं और भी3 लगाते हैं। तो विल के साथ हैव लगा है। कूदना का क्या होता है, जंप होता है, तो जंप का तीसरा रूप जंप हो जाएगा। रानी नाच चुकेगी, इसी तरह से रानी का है, तो रानी का क्या होगा, रानी ही होगा। रानी नाच चुकेगी, इसका मतलब क्या है कि रानी नाची नहीं है, लेकिन रानी जब नाचेगी तो उसने नाचने का क्रम जो है, उसके नाचने की क्रिया जो है पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगी। तो रानी के साथ नाम के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। विल के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन में हमेशा ख्याल रखेंगे कि थर्ड पर्सन में हम जब भी रहे थर्ड पर्सन में हैज लगाते हैं और फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हैव लगाते हैं। इसको बराबर याद रखेंगे, जरूरी नहीं है केवल फ्यूचर में ही। जब भी कभी रहे, जैसे मेरे पास एक कलम है तो आई हैव ए पेन लिखेंगे, उसके पास एक कलम है तो ही हैज ए पेन लिखेंगे। तो थर्ड पर्सन में हम हैज का यूज करते हैं। तो रानी नाच चुकेगी, तो रानी विल हैज हो गया। अब नाचना का क्या होता है, तो नाचना का डांस होता है। तो डांस का हम तीसरा रूप देखेंगे, यानी कि डांस का भी3 देखेंगे, तो भी3 में हम ईडी इसका जोड़ते हैं। तो डांस का तीसरा रूप डांस्ड होता है, तो ईडी इसमें जोड़ दिए। तो रानी विल हैज डांस, यानी कि रानी नाच चुकेगी। इसी तरह से हम अगर थोड़ा सा स्पीच अगर हम जैसे बोलते हैं कोई भी भाषण, यानी कि स्पीच को बोलते हैं, तो उसमें फ्यूचर भी होता है, प्रेजेंट भी होता है और पास्ट भी होता है। तीनों सेंटेंस में समाहित होता है। जैसे कि किसी के बारे में बोलेंगे कि भविष्य काल में क्या था, भूतकाल में क्या था और वर्तमान काल में क्या था। तो इसके लिए तीनों सेंटेंस जब हम जानेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, उसका वर्ब समझेंगे, तो हम वाक्यों को बोलते जाएंगे। हमारा वाक्य जो होगा एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल मीनिंग थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप लोग, और आशा करते हैं कि सभी के पास वर्ड मीनिंग यानी कि इंग्लिश ग्रामर का बुक होगा, जिसमें वर्ब दिया रहता है, तो वर्ब फॉर्म को आप पढ़ के याद कर लीजिएगा। और वर्ब 3 और वर्ब 4 क्या होता है और V2 क्या होता है, मैं एक वीडियो में आपको पूरा वर्ब के बारे में बताऊंगा, कि जो इजी तरीके से, कि अगर पहला रूप याद हो जाएगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रूप बहुत ही ईजी होता है। उसका रूल है कि किस तरह से वो बनता है। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट को हम आसानी से हल कर लेंगे। बनाने का रूल आपका दिया हुआ है कि फ्यूचर परफेक्ट में आई के साथ सेल या विल लगेगा, सब के साथ हैव लगेगा, भी3 का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप का यूज करेंगे। यू वी दे और ही से इट जब भी रहे या नाम रहे तो उसके साथ विल लगाएंगे। विल के साथ हैज कब लगाएंगे, केवल थर्ड पर्सन में, यानी कि ही से इट रहे तो हैज लगाएंगे। यू वी दे रहे तो अभी इसमें विल लगेगा, लेकिन इसमें हैव का प्रयोग होगा। और भी3 तो सब में लगेगा। परफेक्ट जब भी रहे, परफेक्ट वाला जो भी वाक्य होता है सब में भी3 का यूज होता है, वर्ब का तीसरा रूप का यूज होता है। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस को हम पूरी आसानी से हम बनाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। केवल रूल को याद करना है, रूल याद रहेगा, नियम तो बराबर याद करना होगा। थोड़ा सा एक बार अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर आप लोग भूलिएगा नहीं।